आज मालेगांव शहर में सीएम योगी साहब अपनी पार्टी के प्रचार के लिए धुलिया लोकसभा के कैंडिडेट के वास्ते एक सभा ली और मैं रिजवान बैटरी वाला जो आवाम का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, एक खादिम हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। आवाम के मसाइल को उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ सरकार के कानों तक बात पहुँचाने की, ताकि मेरे शहर की अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों को इंसाफ मिल सके। योगी साहब का मालेगांव शहर में आना सुबह 8:30 बजे मेरे घर शहर मालेगांव पुलिस स्टेशन के पीएसआई डीबी के लोग आकर के मुझे अरेस्ट कर लिए और कहा कि योगी साहब आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें अरेस्ट करना ज़रूरी है। योगी जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अरे भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं बीजेपी जैसे बड़ा आदमी नहीं हूँ, दूसरे लीडरों जैसा बड़ा आदमी नहीं हूँ। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके, धर्म की राजनीति करके सत्ता पाने की कोशिश कर रही है और मालेगांव शहर के हिंदू मुसलमानों ने आज आपको जन्नते दाग तमाचा मारा कि हिंदू मुसलमान मिलके प्यार बढ़ाना चाह रहे हैं, एक साथ रहना चाह रहे हैं। मालेगांव शहर के दूसरे किसी लीडरों को नहीं पकड़ा गया, आपने मुझे ही टारगेट किया। मुझे क्यों उठाया गया? मेरे घर में मेरे बच्चों के ऊपर दहशत का माहौल, मेरे घर तक पुलिस आना, आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया? कोरोना, कोविड हम भूले नहीं हैं। कोविड के अय्याम में मालेगांव शहर की जो दीवारें बांध दी गई थी, इस मालेगांव शहर के हिंदू मुस्लिम लोगों ने इंसानियत के लिए वो दीवारों को नांग नांग करके एक दूसरे की मदद के लिए पहुंचे। और हम थे जो 2000 से ज्यादा घरों को खाना पका करके रोज भेजते थे। हमारी टीम हमारे हिंदू भाइयों को ले जाके चिताएं जलाया करती थी। हम ओ मोहब्बत और भाईचारगी कायम करना चाह रहे हैं और आवाम उसका जवाब दे रही है। शहर में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े भाषण देने वाले लीडर, योगी के आने पे इन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, क्योंकि रिजवान बैटरी वाला सच्चाई बोलता है, हक बोलता है, तो मैं आपको बुरा लगता हूं। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद मैं मालेगांव शहर की आवाम से, दोनों समाज की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए लड़ता हूं, मैं आपके लिए मरता हूं, मैं आपके लिए जेल जाने को तैयार रहता हूं, मैं आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता हूं। छोटी सी बात होती है, मेरे घर पुलिस चली आती है, सिर्फ शहर के लिए। मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद आवाम के एक एक दरवाजे को दस्तक दूंगा कि कब तक ये चलेगा और कब तक ये गंदी राजनीति का साथ दिया जाएगा। आवाम होश के नाखून ले, मेरी ऐसी आपसे अपील है। आप योगी साहब 30 से 40 मिनट तक आप हिंदू मुस्लिम राम मंदिर करते रहे, लेकिन एक दफा भी आपने
अपने कैंसर के सर्जन डॉक्टर को ये नहीं कहा कि तूने 10 साल में धुलिया लोकसभा में क्या किया, धुलिया लोकसभा की आवाम के लिए तूने क्या किया। एक दफा तो बोलना था। कितनी मोहब्बत है मालेगांव धुलिया लोकसभा से लोगों को। मोदी साहब बाजू में आते हैं, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी धुलिया में आते हैं, योगी साहब मालेगांव में आते हैं, तो आप जनता के बारे में तो कह दिए होते सर।